क्लास टेंथ के सभी स्टूडेंट्स का सीपी सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ये बेटा लोगों, मैथमेटिक्स की वर्कशीट है 19 और डेट है 19 अगस्त 2020। ये हमारे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 9th 10th 11th 12th और फर्स्ट से लेकर के जो वर्कशीट आ रही हैं डेली, उसकी ये 19th वर्कशीट है। और हम आपको इसमें 10th क्लास की केवल मैथमेटिक्स की वर्कशीट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, तो देखिए क्या है भाई वर्कशीट का जो सब्जेक्ट है, वर्ड प्रॉब्लम ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। वो आप पीछे की क्लासेस में भी समझ चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें दो बच्चों की आपस की बातचीत है। ये रिया है, कह रही है कैन यू हेल्प मी इन सॉल्विंग क्वेश्चंस? क्या आप मेरी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करोगे? हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3? ओह, मतलब ऐसी 2 डिजिट की नंबर कितनी है जो 3 से डिविजिबल है। डिविजिबल मीन्स जिनको 3 से डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर नहीं आता। फॉर एग्जांपल 12, 3 से डिवाइड करोगे 12 को, 3 4 जा 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, 3 6 जा 18। ये पूछ रही है। अब कह रहे हैं लेट अस सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम्स। वो कह रहे हैं, ये दूसरा इसका फ्रेंड है बच्चा, ये कह रहा है श्योर लेट अस ट्राई इट टुगेदर। फर्स्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3 इज 12। ये 12 जो है पहली है नंबर जो 2 डिजिट की है और 3 से डिविजिबल है। कैसे डिविजिबल है? 3 से 4 को डिवाइड करो, ये देखिए 3 से 12 को डिवाइड करा, 3 4 जा 12, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, इसका मतलब डिविजिबल हो गया। दस ऑल 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 3 आर, पहली 12 हो गई, उससे नेक्स्ट 15, उससे नेक्स्ट 18, उससे नेक्स्ट 21। 21 के बाद आएगा आपका 24, 27, उसके बाद आ जाएगा 30 डॉट 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 बहुत सारी, और लास्ट में आएगा 99। 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। 3 से डिवाइड करेंगे 99 को तो आ जाएगा 33। और 99 के आगे भी नंबर आ सकती हैं 3 से डिविजिबल, बट वो 2 डिजिट की नंबर नहीं होंगी। तो अब ये कितनी होंगी, इसको सॉल्व करने का तरीका है। देखो बच्चों, ये एपी बन रही है। 12 के बाद 15, 3 इंक्रीज, फिर 3 इंक्रीज, तो 12 हो गया फर्स्ट टर्म जिसको ए से लिखेंगे, और 99 हो गया लास्ट टर्म यहाँ पर, जिसको हमने सपोज कर लिया कि ये nth टर्म है। तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया। और डी कितना है? 12 के बाद 15 कितना इंक्रीज हुआ? 3, या 15 में से 12 को माइनस करोगे तो 3, तो डी हो गया 3। तो ये nth टर्म का फार्मूला है। इसमें एन की वैल्यू 99, डी की 3, ए की 12 पुट करके सॉल्व कर देंगे। हमारे पास आ गया एन की वैल्यू 30 आ जाएगी। ये कितनी आ जाएगी? 30। एन इज इक्वल टू 30 आ जाएगी, यहीं लिख देते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा। देयरफॉर देयर आर 30 नंबर्स, 2 डिजिट 30 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 3। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब वो कह रहे हैं, ये बच्चा कह रहा है लेट अस सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम्स। उसके लिए आगे चलते हैं। ये देखिए, और ये N30 पीछे जो अभी एक्सप्लेन करा है उसका आंसर है। तो मोर प्रॉब्लम्स में क्या है? पहली, इन ए फ्लावर बेड
फ्लावर एक बेड है। देयर आर 23 सनफ्लावर प्लांट्स। सनफ्लावर को कहते हैं हिंदी में सूरजमुखी के कितने पौधे हैं? 23। इन द फर्स्ट रो एंड 2 फ्लावर्स आर लेसर इन ईच सक्सीडिंग रो। इसका मतलब है फर्स्ट रो में 23, तो सेकंड रो में लेशर मीन्स का मतलब है कम, तो 2 लेस 23 में 21 आ गए थर्ड रो में, फिर इसमें से 2 लेस कर दो तो 19। इसी तरह से आते रहेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ सनफ्लावर प्लांट्स इन 10th रो। तो हमें कुछ पता नहीं है, तो 10th रो में जो भी है जितने भी फ्लावर्स हैं उसको हम कह दें कि AN फ्लावर्स हैं। तो ये हो गया 23 A। फर्स्ट टर्म ये भी AP बन रही है कि बिकॉज ईच टाइम सेम वैल्यू इज डिक्रीजिंग, हर बार 2 कम हो रहा है सेम, तो भी ये AP है। तो A कितना हो गया 23, D कितना हो गया, इस बार डिक्रीज हो रहा है तो -2, और N कह रहे हैं 10th रो में, तो N की वैल्यू 10 और AN पता करना है। AN जो भी होगा वो 10th रो में आपके फ्लावर आ जाएंगे। तो देखिए क्या है ये फॉर्मूला आ गया, AN = A + N - 1 × D, और A की वैल्यू 23, N की वैल्यू 10 -1, D की वैल्यू -2। माइनस है तो इसलिए ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है। 23 10 - 1 9, 9 2 जा 18, और प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई, -23 में से 18 सब्ट्रैक्ट करके 5 आ गया। इट मीन्स देयर विल बी या देयर आर 5 फ्लावर्स इन द 10th रो। इसका मतलब है कि 10वीं रो में 10th रो में कितने फ्लावर होंगे? फ्लावर जो भी है 5 होंगे। ओके, तो समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? सनफ्लावर प्लांट्स कितने होंगे 10th रो में? 5। ये सेकंड है एग्जाम्पल, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन AP। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल इस तरह से समझ लो, ये ट्राइंगल है। कितने एंगल होते हैं ट्राइंगल में? 3, ABC। ये तीनों एंगल की जो वैल्यूज होंगी वो AP बना रही हैं। द ग्रेटेस्ट इज ट्वाइस द लीस्ट। मान लीजिए ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है, तो ये वाला जो है इसका ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स डबल है। फाइंड ऑल द एंगल्स, सारे एंगल बताने हैं ट्राइंगल के। तो लेट द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल बी ABC। ये A ले लिया, ये BAC। सच दैट, किस तरह से कि A छोटा है B से, B छोटा है C से, इट मीन्स A सबसे छोटा है, इट मीन्स एंगल एज लीस्ट। अब इनको AP बनानी है, तो हमने एंगल A को ले लिया स्मॉल a, इसकी वैल्यू, B को ले लिया A + D, C को ले लिया A + 2D। ये आप जानते ही हैं कि A, A + D, A + 2D ये AP बनाते हैं। तो इसमें A + 2D ग्रेटेस्ट हो जाएगा, सबसे बड़ा, और स्मॉल a एंगल A सबसे छोटा हो जाएगा। अब क्या होता है ट्राइंगल में? तीनों एंगल का सम, ऑल द सम ऑफ द 3 एंगल्स इन एनी ट्राइंगल, ट्राइंगल चाहे कोई भी हो, वो ऑलवेज दैट इज 180। तो हो गया A + B + C। A की वैल्यू A, ये देखिए, B की वैल्यू कैपिटल B, एंगल की वैल्यू A + D, C की वैल्यू A + 2D। ये पुट कर दी, A + 3A और D + 2D 3D 180। ये देखो 3 से डिवाइड करा गया, 3 बन जा 3, A आ गया, 3 बन जा 3, D आ गया, 3 से 180 को 60, तो एक ही इक्वेशन बन गई। इसके अलावा साथ में इस क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। सबसे जो बड़ा एंगल है कौन? C, सबसे छोटे एंगल का ट्वाइस मीन्स डबल है। इट मीन्स जो A + D है वो एंगल A का डबल है, तो A को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो 2D की वैल्यू A को इधर ले जाएंगे तो -2A - A, तो A की वैल्यू आ गई 2D। इसके बाद क्या है देखिए, A की वैल्यू ये आ गई 2D, ये हम यहाँ पर आ गए हैं। अब क्या है 2D + D कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। कैसे? फ्रॉम फर्स्ट क्या है देखो, ये इक्वेशन है, A + D 60, और इसमें हम A की वैल्यू पुट कर देंगे। A की वैल्यू आ गई हमारी 2D। तो
तो ए की वैल्यू 2d और प्लस डी, तो ये 3d हो गया, 3 अपॉन में आ जाएगा तो 60/3। ये 3d के मल्टीप्लाई में तो अपॉन में आएगा इधर, तो 60/3 20 हो गया, तो d की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। इसलिए ए की वैल्यू क्या है भाई 2d। कहाँ से, ये देखिए आगे हमने पहले ही निकाल रखा है, और d की वैल्यू 20 है, तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करके 40 डिग्री आ गई ए की वैल्यू। इट देयरफॉर फर्स्ट एंगल क्या हमने सपोज करा था ए, तो ए की वैल्यू 40, तो 40 डिग्री। सेकंड एंगल क्या हमने सपोज करा था ए प्लस डी, तो ए की वैल्यू 40 और डी की वैल्यू 20 यहाँ से है, तो ये प्लस हो गया 60 डिग्री। थर्ड एंगल क्या हमने सपोज करा ए प्लस 2d, ए की वैल्यू 40 और 2d का मतलब ये हमारा आ गया है d 20 है, तो 2d 40, तो ये 80 डिग्री। तो ये आंसर हो गए, हैंस द एंगल्स आर 40 60 80 डिग्री। ये ए फिर से बता रहे हैं, ये देखो हमने सपोज करे हैं ना 3 एंगल्स ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इनमें ए की स्मॉल ए स्मॉल डी की वैल्यू पुट करके तीनों एंगल, ऑल द 3 एंगल्स कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी एंड कैपिटल सी आर ऑब्टेन्ड। ओके, इसके बाद चलते हैं आगे भाई। अब देखिए इसमें 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं इस वर्कशीट में जिनको बच्चों से उम्मीद की जाती है कि वो करेंगे खुद। फॉर एग्जाम्पल ये हैं, दीज आर 3 क्वेश्चंस। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? राम सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। पहले वीक में राम ने 5 रुपये की बचत की, सेव्ड मीन्स इन ए ईयर किसी भी साल में, एंड देन इंक्रीज हिज वीकली सेविंग बाई ₹1.75। हर वीक वो अपनी सेविंग को 1.7 रुपीज़ से इंक्रीज मीन्स बढ़ाता है, तो बढ़ाता है तो ये हो जाएगा प्लस, और इसको लिखेंगे डी से, ये डी हो गया। और ये फर्स्ट वीक में है तो ये स्मॉल ए हो गया, और यहाँ हर बार सेम इंक्रीज होगा हर वीक में, तो ये ए पी बनेगी। इफ़ इन दी nth वीक हिज वीकली सेविंग, ये nth वीक है, हमें कुछ पता नहीं nth का मतलब 20th भी वीक हो सकता है, 60th भी हो सकता है, 13th भी, तो कुछ नहीं पता है, तो nth वीक में उन्होंने बोला है वो ये है, तो फाइंड n। तो इस क्वेश्चंस में ये स्मॉल ए होगा, आई मीन्स ए पी का फर्स्ट टर्म, ये डी होगा, आई मीन्स ए पी का कॉमन डिफरेंस, ये ए एन होगा, आई मीन्स nth टर्म ऑफ द ए पी। और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो मैंने लिख दिया है, फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी 5, डी कॉमन डिफरेंस, nth टर्म, और n फाइंड आउट करना है। और ये ए पी है, क्या है ए पी है, तो यहाँ पर कहीं भी लिख सकते हो आप, थोड़ा ठीक से लिख देना। हेयर वी गेट एन ए पी हुज फर्स्ट टर्म इज 5, ए कॉमन डिफरेंस 1.75, nth टर्म ए एन दिस। तो ये nth टर्म का फार्मूला होता है, इधर ए एन लिख दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 1.75, ए एन की वैल्यू पुट करी, ए 5 इधर पहले माइनस में आएगा, ये देखिए आ गया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके 15.75, और ये ब्रैकेट मीन्स होता है इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई की जो भी वैल्यू है वो डिवाइड में आएगी। इसका इससे कैंसिलेशन, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, उसके बाद 5 3 जा 15, 2 तो 25, 5 5 जा 5 3 जा 15, 5 बन जा 5, 2 बचा, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, और 1 और 15, तो 5 3 जा 15, 7 बन जा 7, 7 9 जा 63, ये 9 आ गया, और ये -1 n माइनस 1 में से इधर आके प्लस हो गया, तो n की वैल्यू 10 हो गई। इट मीन्स n इज 10, दिस इज आंसर। देयर इज क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन इन क्वेश्चन 2। व्हाट इज द क्वेश्चन 2? हाउ मैनी मल्टीपल्स आर देयर ऑफ 12 बिटवीन 10 एंड 250? देखिए आपको क्वेश्चन दिखा भी देते हैं तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? आई मीन्स 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल बनेंगे? तो ये मैंने लिखा है मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 20, यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ रह गया है तो लिख लो मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन
10 एंड 250। तो पहला मल्टीपल क्या होगा 12। मल्टीपल जो होता है 4 की टेबल वाले नंबर होंगे। देखो 4 की टेबल में 12 आता है, 16, 20। लेकिन 10 से ग्रेटर 4 नहीं आएगा, ग्रेटर आएंगे। तो लास्ट में जो होगा वो होगा 248। 4 6 जा 24, 4 2 जा 8। 250 नहीं होगा क्योंकि 250 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर, तो उससे पहले इसमें ये AP बन रही है। हर बार ईच टाइम 4 इज इंक्रीजिंग, हर बार 4 बढ़ रहा है। ये हो गया AP का फर्स्ट टर्म, इसको A से लिख दिया। कितना बढ़ रहा है भाई 4। ये कॉमन डिफरेंस D हो गया और ये हो गया nth टर्म। इसको AN से रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर फटाफट हम nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। A की वैल्यू 12, D की वैल्यू 4, AN की वैल्यू 248। अब देखिए यहाँ पर कितना इंटरेस्टिंग है। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8। ये मल्टीप्लाई से एक ही टर्म माना जाता है। ईच टर्म इज डिविजिबल बाई 4, तो हम यहाँ पर डिवाइड कर दें, बहुत इजी हो जाएगा। n-1 ये 62 है और ये प्लस का 3 है, इधर आके माइनस हो गया। इसमें से इसको सपरेट करा, 62 माइनस 3 तो 59, माइनस का 1 प्लस हो गया तो 60 हो गया। 60 हो गया। हैंस देयर आर 40 मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। ये 60 है, कितने हैं तो n की वैल्यू 60। ये मिस्टेक हो रही है तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। कितने हैं भाई 60। 60 मल्टीपल्स, 60 मल्टीपल्स हैं। 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 and 250। ओके, देयर इज वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल हैं इस क्वेश्चन में वो AP में दे रखे हैं। और क्वाड्रिलेटरल आप लोग जानते हैं किस तरह की फिगर होती है, इस तरह की फिगर होती है। इसमें कितने एंगल होते हैं 4, 1 2 3 4 एंड दीज 4 एंगल्स आर इन AP इन दिस क्वेश्चन। तो AP में है तो हमने सपोज कर लिया लेट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल का सिंबल है R स्मॉल a प्लस D, a प्लस 2D एंड A प्लस 3D। एक्चुअली क्या है, ये क्यों सपोज करें, ये जो नंबर हैं आपको पता है, बता रखा है, ये AP बना रही हैं तो हमने इनको सपोज कर लिया। और इसमें दे रखा है साफ क्वेश्चन में D की वैल्यू 10 डिग्री है। D की मतलब है कॉमन डिफरेंस, जो एंगल्स हैं उनमें जो डिफरेंस है 10 का है। तो क्या होता है, बट सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ऑलवेज कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, चाहे ट्रेपीजियम हो, उसके चारों एंगल का सम फोर्स 360 होगा। और चारों एंगल हमने क्या सपोज करे, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो इन सबको प्लस कर दिया इक्वल 360। A प्लस A प्लस A प्लस A 4A हो जाएगा और D प्लस 2D प्लस 3D ये 6D हो जाएगा। तो 4A हो गया देखो, और ये 6D। 4A और D की वैल्यू 10 बता रखी है तो यहाँ पुट कर दो। 6D का मतलब 6 की 10 D से मल्टीप्लाई, 10 6 या 60 प्लस का है, इधर आके माइनस हो गया 300। ये 4 अपॉन में आएगा। और ये देखो डिग्री है तो ये डिग्री इस तरह से लगानी चाहिए, होल डिग्री। इससे इसको डिवाइड करेंगे 75 डिग्री, तो A की वैल्यू आ गई 75 डिग्री और D की वैल्यू क्या है 10 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल क्या सपोज करा A, तो 75 डिग्री हो गया। सेकंड एंगल क्या सपोज करा A प्लस D, तो A की वैल्यू 75 पुट कर दो, D की वैल्यू 10 डिग्री, आपको पता ही है, प्लस करके 85। थर्ड एंगल क्या है 85 डिग्री आया सेकंड एंगल, इसमें D 10 डिग्री प्लस कर दोगे 95 डिग्री, दिस इज थर्ड एंगल। फोर्थ एंगल क्या होगा, इस थर्ड एंगल में D प्लस कर दोगे, फोर्थ एंगल। ओके, बाय बाय सभी लोगों को, थैंक यू। इन क्वेश्चंस को समझिए और अपने रजिस्टर में करिए, और जिसने अभी तक नहीं की है वर्कशीट वो ज़रूर कंप्लीट करके अभी रात में सुबह तक ज़रूर सेंड कर दें। ओके।